यादव का काफिला गुठनी के धनौती में यहाँ से जो है आगे का जो है पहले तो हाथ जोड़ के सिवान की समस्त जनता को दिल से प्रणाम। देखिए, आज हम गुठनी प्रखंड में दौरा कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, अपनी बातों को रख रहे हैं और लड़ाई जीवन यादव नहीं, सिवान की जनता को लड़ना है, लड़ रही है सिवान की जनता और सब कोई मदद कर रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि इस बार सिंबल पे सोच भारी पड़ेगा और जीत इस बार जनता की ही होगी। सिवान के जो मुद्दे हैं उससे अलग हटकर अब राजनीति AK-47 पे आ गया है, भगवा कलर पे आ गया है, 2005 के पहले वाले दौर पे आ गया है। क्या कहिएगा? अब जो AK-47 चलाता है वही कहे कि AK-47 को हम दूर कर देंगे तो अलग बात है। क्या कहा जा सकता है? जब कोई मुद्दा नहीं मिलते हैं तो लोग जाति पाति विवादित बयान ही करके राजनीति करेंगे। देखिए, काम के पीछे कोई नहीं है। सिवान की जनता को अगर काम चाहिए तो सिवान की जनता को बखूबी पता है कि कैंडिडेट में कौन सा कैंडिडेट है जो सिवान को बदल सकता है, सिवान में बदलाव ला सकता है, सिवान को भ्रष्टाचार और भय मुक्त बना सकता है। अगर जिस सिवान की जनता से इस बार भी गलती होती है तो कहीं ना कहीं फिर 5 साल सिवान ठगा जाएगा और जैसी व्यवस्थाएं आगे बनी थी वैसे ही बनी रहेगी। सिवान को बदलना है तो बदलाव वाला चेहरा लाइए, जो बदलने वाला व्यवस्था हो कैंडिडेट उसको चुनिए। चुनना तो जनता को है, ये तो हम भी जानते हैं, सब कोई जानता है, बड़ी बड़ी पार्टियां भी जानती है कि जनता ही मालिक है। लेकिन जनता अगर मालिक है तो जनता उसी आदमी को चुने जो जनता के बीच का हो, जनता का काम करता हो, जनता की सोच पे चलता हो। जीवन यादव जी, जो भी उम्मीदवार हैं उन लोगों के पास अनुभवी लोगों का एक टीम है, बड़े बुजुर्ग उनके साथ चल रहे हैं। आपके साथ तो केवल युवा ही दिखाई दे रहे हैं, कोई अनुभवी व्यक्ति नहीं है। कैसे चुनाव जीत पाइएगा? क्या लगता है कि युवा जब होते हैं वो अनुभवी नहीं होते हैं? तो हम जो बॉर्डर पर जो सेना लड़ती है उसमें कितने बुजुर्ग होते हैं? जितनी आर्मी की जवान है उनका उम्र कितना होता है? उनको तो रिटायर कर दिया जाता है 18 ही साल में। क्या है, अब तो 4 साल में रिटायरमेंट हो गया है। क्या है कि अनुभव की कमी होगी तो बहालियां होंगी। 4 साल की नौकरी के लिए लोग जा रहे हैं, ट्रेनिंग ले रहे हैं और देश की सेवा कर रहे हैं, तो अनुभव उनके पास है कि जो बुजुर्ग होकर 60 के पार चल जाएंगे उनके पास है। 60 के पार जाने के बाद ना इटली जाना पड़ता है, दिल्ली जाना पड़ता है, मुंबई जाना पड़ता है। 60-70 के जब पार जाइएगा तो आदमी बच्चा हो जाता है फिर से। तो 60 का होना जरूरी है कि जवान होना जरूरी है। अच्छा, एक मुद्दा सिवान में चल रहा है, कुछ लोग बोल रहे हैं कि संविधान खतरे में और कुछ लोग बोल रहे हैं देश खतरे में। जीवन यादव क्या देखें? हमारा जिला खतरे में है विकास के नाम पे। हमें जिला की जो जरूरत है वो नहीं मिल रहा है, मुझे वही खतरा दिखाई दे रहा है। जीवन यादव को सिवान ही खतरा में। जीवन यादव जिंदाबाद। क्या बोले हैं? जीवन यादव को सिवान ही खतरा में दिख रहा है। अभी तक तो खतरे में था या खतरे में था, आगे हम कोशिश करेंगे खतरे में ना रहे। हम सिवान को भ्रष्टाचार और भय मुक्त बनाना चाहते हैं। हमसे माने हमको खतरा किसको लड़ाई में देख रहे हैं? नहीं, हमको किसी से खतरा नहीं है। खतरा तो उनको होता है जो पैसा लगा के टिकट खरीद के बैठे हैं। हम तो बेटा है, सेवक है। हम लड़ाई जिला के लिए लड़ रहे हैं, MP की कुर्सी के लिए नहीं। हम सिवान की जनता के लिए लड़ रहे हैं, MP की कुर्सी के लिए नहीं। जिनको MP की कुर्सी का लालच होगा उनको ना खतरा और डर महसूस होगा। मैं तो जनता के बीच जाके अपनी बातों को रख रहा हूं कि मैं योग्य हूं। अगर आपको लगता है कि मैं सिवान बदल सकता हूं, सिवान में बदलाव ला सकता हूं, सिवान में काम कर सकता हूं, जो मैंने काम करके दिखाया है उससे बढ़ चढ़ के कर सकता हूं, तो आप मुझे एक मौका दीजिए। आप एक स्लोगन निकाले हैं, साहब और सेवक, लेकिन साहब को कुछ लोग व्यक्ति विशेष से जोड़ रहे हैं। नहीं, साहेब मतलब देखिए, साहेब का मतलब यही होता है जो जनता के बीच एक बार आए, चुनाव जीते और चला जाए। जनता के बीच आए, चुनाव हारे, चला जाए। मैं तो जनता के बीच था, हूँ और रहूंगा। लोग सिवान का स्थानीय मुद्दा न करके कह रहे हैं कि राष्ट्रीय मुद्दा पे ये चुनाव। हाँ, जब कोई मुद्दा नहीं बचता है तो आदमी यही ना कहता है। अब किसी को पता तो है नहीं कि सिवान में मुद्दा क्या है। लोग कहते हैं कि जीतने के बाद मैनिफेस्टो जारी करेंगे। अरे भाई, मैनिफेस्टो का आपका प्लान, मास्टर प्लान क्या है ये नहीं जानिएगा तो आप सिवान में विकास कहाँ से करिएगा? और देश मजबूत करने की बात मत कीजिए, जिला को मजबूत कीजिए। देश तो मजबूत है, ये है, उसको मजबूती करने की जरूरत नहीं है आपको।
प्रत्याशी ऐसे हैं जो जाति धर्म के नाम पर वोट मांग रहे हैं। अब उनके पास कोई काम तो किए नहीं है। अब मान ली हम काम किए हैं, 15,000 17,000 लोग का ऑपरेशन कराए हैं, ओपीडी किए हैं, बेटियों की शादी में, बहनों की शादी में मदद किए हैं, श्राद्ध कर्म मदद किए हैं, बच्चों को पढ़ाने से लेकर व्यवस्था तक मदद किए हैं, और दुख सुख में लोगों का सेवा में खड़े रहते हैं, जनता दर्शन लगा के लोगों का विवाद सुनते हैं, उसको निदान निकालने का काम करते हैं। तो बहुत सारे काम किए, तो मेरे पास मुद्दा है। जिनके पास कोई मुद्दा नहीं है तो जाति पाति या पार्टी की बात करेंगे ना। सिंबल की बात हटा दिया जाए तो समझ में आ जाएगा कि उनकी औकात और हैसियत क्या है। उनकी पहचान सिंबल से और मेरी पहचान काम से है। अब जनता को तय करना है कि काम वाला पहचान चाहिए कि सिंबल वाला पहचान चाहिए, तो जनता तय करेगी 25 मई को। मुझे भी उस 25 मई का इंतजार है बखूबी, बेसब्री से। इस बार देखना चाहते हैं कि सिवान की जनता सच में काम चाहती है कि पार्टी का नाम चाहती है। यार तो आपको चार का करना चाहिए। 4 को क्या 25 को ही रिजल्ट मिल जाएगा। जनता एग्रेसिव होकर जब वोट करेगी तो पता चल जाएगा कि कौन जीत रहा है और कौन हार रहा है। मुझे तो इतना ही खुशी होगा कि जनता में जो बदलाव आएगा ना, तभी सिवान में बदलाव आएगा। सिर्फ सिवान के नेता बदलने की जरूरत नहीं है, जनता को भी बदलने की जरूरत है। जनता अपने आप में बदलाव लाए, जाति पार्टी या पार्टी से हट के चुनाव में वोटिंग करे और काम वाले आदमी को चुन के लाए कि कल सिवान में बदलाव आए। और नहीं तो फिर पार्टी या जाति पर चुनाव होगा तो सिवान जहां था, जहां है, वहीं रहेगा। फिर आप विकास की बात मत सोचिएगा। आपका 2 स्लोगन है, सिंबल और सोच। दोनों ऑप्शन है, सिंबल वाले भी लोग चुनावी मैदान में है, सोच वाले भी लोग चुनावी मैदान में है। जनता से क्या अपील है? जनता से तो हाथ जोड़ के अपील करेंगे कि नेता बदलने से अच्छा है कि खुद को बदलिए, और इतना बदलिए कि आप एक दिन 5 साल में वोटिंग करते हैं तो ये सोच के वोट 25 मई को कीजिए कि आपके बच्चों का भविष्य, आपके जिला का भविष्य, आपका अपने भविष्य की चिंता करते हुए उस आदमी को चुनिए जो आपके बीच का हो, आपका काम करने वाला हो, आपके वो एग्रेसिव हो कि सिवान में बदलाव आना चाहिए, सिवान में कुछ काम होना चाहिए। वैसे लोगों को चुनिए, वैसे लोगों ना चुनिए जो पार्टी के दम पे, पार्टी के बल पे चुनाव लड़ता हो और पार्टी का ही खाली गुणगान गाए, जनता का कोई गुणगान ना गाए। जनता में क्या हो रहा है, जनता को क्या चाहिए, सिवान में क्या हो रहा है, सिवान को क्या चाहिए, इससे कोई मतलब नहीं है। देश की बात करे, वर्ल्ड की बात करे, बड़े बड़े बात करे और सिवान वही का वही रह जाए, तो उन लोगों से बस दूर रहिए। इतना ही अपील करेंगे। पक्ष कह रहा है कि कुछ लोग भगवा ओढ़ कर डुप्लीकेट भगवाधारी बन रहे हैं। हो सकता है, विपक्ष कुछ भी कह सकता है। भगवा सनातन का एक पहचान है हिंदू धर्म का। अगर भगवा तो बहुत लोग लगाए हैं, सब लोग रोड पे चलते हुए अगर कोई गमछी ओढ़ लिया तो भगवा नहीं है, वो हिंदू सनातन धर्म का एक पहचान है, सब लोग रखता है। हम भी अब ओढ़े हैं तो जाति पाति के लिए थोड़े लिए हैं हम तो। नहीं, मुझे कोई काहे कहेगा, मैं तो कभी जाति की बात ही नहीं करूँ, मैं तो हिंदुत्व की। जो नरेंद्र मोदी के साथ है वही ओरिजिनल भगवाधारी है, जो भाजपा के साथ है वही मोदी जी के साथ में है। कहाँ सिंबल है भाजपा के यहाँ पे? एनडीए का सिंबल है। एनडीए को हटाए, भाजपा से कौन लड़ा है? वो बोले एनडीए के जो उम्मीदवार हैं, सुनिए, कल टूट जाएगा तब। नहीं, कल टूट जाएगा तब। नहीं, एनडीए के उम्मीदवार हम लोग हैं, ओरिजिनल भगवा। छोड़िए ना, अभी 4 बार तो सरकार गिर गई, 4 बार तो बदल गए, 5वां बार नहीं बदलेंगे, इसकी गारंटी कौन लेगा? एनडीए मतलब यहाँ कुछ नहीं, यहाँ भाजपा अलग लड़ती है, जदयू लड़ती है, राजद अलग लड़ता है। भाजपा का कोई कैंडिडेट नहीं है, भाजपा के लोग गठबंधन में है। कल जदयू का भाजपा का गठबंधन टूट जाए, उसके बाद समझ में आ जाएगा कि एनडीए कहाँ है। भाजपा कैंडिडेट को तो उसका फायदा मिलेगा। नहीं, तो हम देखिए, हम जाति पाति पे वोटे मांगने नहीं, हम काम पे वोट मांगने निकले हैं। भाजपा का हो, जदयू का हो, राजद का हो, मैं सबसे वोट मांग रहा हूं। अगर कोई कैडर वोट भी है तो हम उनसे अपील करूंगा कि आपके अपने बच्चों के भविष्य के लिए सोचिए। अगर आपको लगता है कि आपके पार्टी का नेता योग्य है, सुयोग्य है, तो आप उसे चुनिए, लेकिन कम से कम योग्यता देख लीजिए कि वो उस लायक है कि नहीं, उस पद पर बैठने के लायक है कि नहीं, उस पद पर बैठ के वो काम करने लायक है नहीं, कि सिर्फ पद पर बिठा के 5 साल एकदम पूजा करने की जरूरत है, कि आपको पूजा लेने की जरूरत है। अभी तो जनता तय करेगी ना कि पूजा करना है कि पूजा करवाना है। अगर सेवक को चुनिएगा तो पूजा करवाइएगा, साहब को चुनिएगा तो पूजा कीजिएगा। अब देख लीजिए आपको क्या करना है। जीवन यादव जतौर बाजार से लाइव, जहां पे इनका पैदल मार्च हुआ जतौर बाजार में, तस्वीर देख सकते हैं। अभी बाजार से सीधे लाइव तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर जो पैदल मार्च हुआ है जतौर बाजार में, देख सकते हैं, तस्वीरों में आपको दिखा सकते हैं। काफी जतौर का बाजार है जो गुठनी से पहले पड़ता है, वही थे, देख सकते हैं। ये जतौर बाजार, जतौर बाजार पे अभी इनका पैदल मार्च हुआ। अब यहाँ से आगे गुठनी की ओर निकलेंगे, लेकिन जीवन यादव से हमने बात किया, जीवन यादव ने बहुत कुछ बातें बताई। सिंबल और सोच को लेकर कहीं ना कहीं जीवन यादव ने अपनी बातों को रखा है कि इस बार सिंबल या सोच में जनता किसे चुनेगी।